पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय राजयोग के अभ्यास में ज्ञान मुरली का महत्व। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार है। राजयोग के अभ्यास में ज्ञान मुरली का महत्व। राजयोग अर्थात सर्वोच्च राजा से योग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है और हमारे मन बुद्धि को पवित्र बनाता है। इस योग की यात्रा में मुरली वो दिव्य दिशा सूचक है जो हमें मंजिल तक पहुंचाती है। आइए इस अनमोल ज्ञान के सागर में गोता लगाएं। ज्ञान मुरली वह ईश्वरीय महावाक्य हैं जो परमात्मा शिव स्वयं इस साधारण तन ब्रह्मा बाबा द्वारा सुनाते हैं। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं बल्कि सत्य गीता का सार है जिसे कलियुग के अंत में सतयुग की स्थापना के लिए स्वयं ईश्वर द्वारा उच्चारा जाता है। यह मनुष्य सृष्टि के आदिकाल से लेकर अंत तक की कहानी है जिसे हम सृष्टि चक्र कहते हैं। मुरली ही राजयोग की आधारशिला है। योग का अर्थ है जुड़ना, और हम आत्माएं तब तक सत्य स्वरूप में नहीं जुड़ सकती जब तक हम परमात्मा के सत्य परिचय और सृष्टि नाटक को नहीं समझते। मुरली हमें 3 मुख्य ज्ञान देती है। मैं कौन हूं? आत्मा का ज्ञान, मेरा बाबा कौन है? परमात्मा का ज्ञान, मुझे क्या करना है? कर्म की गुह्य गति का ज्ञान। इस ज्ञान के बिना किया गया योग केवल हठयोग या ध्यान हो सकता है, लेकिन राजयोग नहीं। मुरली माया विकारों पर विजय प्राप्त करने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। मुरली में दिए गए श्रीमत ही वो दिव्य आज्ञाएं हैं जिनका पालन करने से हमारे विकर्म पाप कर्म भस्म होते हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही मुरली के ज्ञान सूर्य के प्रकाश से अज्ञानता और विकारों का अंधेरा समाप्त हो जाता है। उदाहरण, देह अभिमान सबसे बड़ी माया है। मुरली रोज ये स्मृति दिलाती है, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं और बाप आया है पावन बनाने। यह स्मृति हमें आत्माभिमानी बनने में सहायता करती है। मुरली हमें पवित्र और श्रेष्ठ संस्कारों की धारणा करना सिखाती है। मुरली पढ़ना, समझना और चिंतन करना, ये तीनों प्रक्रियाएं हमारे पुराने दूषित संस्कारों को दिव्य दैवी संस्कारों में बदलती हैं। ये हमारी स्व उन्नति का दैनिक कार्यक्रम है। मुरली में बताई गई मुख्य धारणाएं हैं: पवित्रता, सुख शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति और गुणवान बनना। मुरली हमारे लक्ष्य को स्पष्ट करती है। हमारा लक्ष्य है सतयुगी दुनिया, स्वर्ग का राजा या रानी बनना, अर्थात विकर्माजीत और संपूर्ण पवित्र बनना। मुरली हमें रोज ये स्मृति दिलाती है कि हम ईश्वरीय संतान हैं और हमें दैवी परिवार का सदस्य बनना है। ये हमें पुरुषार्थ, श्रेष्ठ प्रयास करने के लिए नियमित प्रेरणा देती है। आइए अब इस ज्ञान को अनुभव में लाने के लिए 1 मिनट का एकाग्र अभ्यास करें। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। ओम शांति। मैं एक शांत प्रकाशवान आत्मा हूं। मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूं। मेरे मस्तक के बीच में यह दिव्य प्रकाश चमक रहा है। मैं अपनी बुद्धि को एकाग्र करती हूं उस दूर देश में जहां मेरा निराकार परमपिता परमात्मा शिव निवास करते हैं, शांत लाल प्रकाश के लोक में। वही मेरा सच्चा बाबा, शिक्षक और सद्गुरु है। मैं उस प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर से शांति की किरणें, शक्ति की किरणें ग्रहण कर रही हूं। मानो मुरली का एक एक महावाक्य मेरी आत्मा में प्रवेश कर रहा है, मेरे संस्कारों को शुद्ध कर रहा है। ये पवित्र ज्ञान मेरे विकर्मों को जला रहा है। मैं पावन बन रही हूं। मैं अब पूर्ण पवित्र, शांत और आनंद स्वरूप आत्मा हूं। धीरे धीरे वापस वर्तमान में आएं। ओम शांति। हमने समझा कि ज्ञान मुरली केवल एक आध्यात्मिक प्रवचन नहीं है, बल्कि यह स्वयं परमपिता परमात्मा का हम बच्चों के लिए प्रेम पत्र है। ये हमारे राजयोग की बैटरी को रोज चार्ज करता है। इसलिए हर रोज इस मुरली का श्रवण, मनन और धारण करके हम अपने भाग्य की लकीर को उज्ज्वल बनाएं। मुरली हमारा आधार है, मुरली हमारा जीवन है। धन्यवाद। ओम शांति।